हे संकट मोचन महावीर हनुमान जी, हे पंचमुखी बजरंग बली, हे अंजनी पुत्र, हे श्री राम जी के परम भक्त, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना आने देना, उसके घर में हमेशा खुशियों की बरसात कर देना, उसके परिवार पर अपनी रक्षा कवच बनाए रखना। हे पंचमुखी हनुमान जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखे, उसके मन का भय दूर हो, उसके घर की नकारात्मकता समाप्त हो, उसके रुके हुए काम बनने लगे और उसके जीवन में सुख, सम्मान, प्रेम, धन और शांति का प्रकाश फैले। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं आपके जीवन से जुड़ी उस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति की, जो आज के दिन आपको एक बड़ा संकेत देने वाली है। आज का दिन सामान्य नहीं है, क्योंकि आज ग्रहों की चाल, प्रभु श्री राम की कृपा और बजरंग बली की शक्ति मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा द्वार खोल सकती है जिसके बारे में आपने मन ही मन कई बार प्रार्थना की है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल राशिफल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके मन की उलझन, आपकी आर्थिक चिंता, आपके प्रेम जीवन की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की थकान और आपके घर परिवार में चल रही छोटी बड़ी परेशानियों को समझने का एक आध्यात्मिक अवसर है। पिछले कुछ समय से आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहते आए हैं। बाहर से आप मुस्कुराते रहे, लोगों को यही दिखाते रहे कि सब ठीक है, लेकिन भीतर से आप जानते हैं कि कितनी बार मन टूटा, कितनी बार उम्मीदें कमजोर हुई, कितनी बार लगा कि अब मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कितनी बार लगा कि लोग आपका फायदा उठाकर आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। लेकिन याद रखिए, राम भक्त हनुमान जी उन भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते जो कठिन समय में भी धर्म, मेहनत और विश्वास का रास्ता नहीं छोड़ते। आज के दिन आपकी राशि के जातकों के लिए दो जगहों से धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। यह धन लाभ केवल अचानक पैसे हाथ में आने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुराना रुका हुआ पैसा, किसी पुराने काम का भुगतान, नौकरी या व्यापार से जुड़ा लाभ, किसी परिचित की सहायता, कोई नया अवसर, कोई छोटा निवेश वापस मिलना, कोई कमीशन, कोई बोनस, कोई व्यापारिक ऑर्डर या अचानक ऐसा काम मिलने के रूप में भी दिखाई दे सकता है, जिससे आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगे। बहुत से लोग लॉटरी का अर्थ केवल टिकट से जीत समझते हैं, लेकिन ज्योतिष में कई बार लॉटरी का अर्थ होता है भाग्य का अचानक खुल जाना, ऐसी जगह से राहत मिलना जहां से उम्मीद नहीं थी, ऐसा अवसर मिलना जो जीवन की दिशा बदल दे, और ऐसा सहयोग मिलना जिसे देखकर मन कह उठे कि यह तो सच में बजरंग बली की कृपा है। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो पहला धन लाभ दिखाई दे सकता है, वह आपके पुराने कर्मों और पिछले प्रयासों से जुड़ा है। आपने पहले जो मेहनत की थी, जिसका परिणाम उस समय नहीं मिला था, जिस काम के लिए आपने समय दिया, दौड़ भाग की, लोगों से बात की, दस्तावेज जमा किए, नौकरी के लिए आवेदन किया, व्यापार में ग्राहक से बातचीत की या किसी को सेवा दी, उसी पुराने प्रयास से अब कोई फल निकल सकता है। हो सकता है कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क करे, कोई रुका हुआ भुगतान वापस आए, कोई व्यक्ति अचानक कहे कि आपका काम आगे बढ़ सकता है, या किसी पुराने परिचित के माध्यम से धन कमाने का रास्ता खुले। यह धन लाभ धीरे धीरे भी आ सकता है और अचानक सूचना के रूप में भी मिल सकता है। इसीलिए आज अपने फोन, संदेश, ईमेल, बैंक अपडेट और काम से जुड़ी बातचीत को नजरअंदाज मत कीजिएगा, लेकिन साथ ही कोई भी निजी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या पैसा बिना जांचे किसी को मत दीजिएगा। दूसरा धन लाभ आपकी नई दिशा से जुड़ा है। यह नई दिशा नौकरी, व्यापार, ऑनलाइन काम, किसी नए कौशल, किसी छोटी शुरुआत, किसी पार्ट टाइम काम, किसी साझेदारी या किसी ऐसे अवसर से आ सकती है जिसे आप पहले छोटा समझकर छोड़ देते थे। बजरंगबली का आशीर्वाद कई बार बड़े चमत्कार के रूप में नहीं,
बल्कि छोटे अवसर के रूप में आता है। जैसे प्रभु श्री राम की सेना में जब समुद्र पार करने की बात आई, तब हर कोई अपनी शक्ति को कम या ज्यादा बताने लगा, लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। उसी तरह आज आपके जीवन में कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई संदेश या कोई परिस्थिति आपकी सोई हुई क्षमता को जगाने वाली है। आप जिस काम को छोटा समझ रहे थे, वही आगे चलकर आपके लिए कमाई का दूसरा स्रोत बन सकता है। आज ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि चंद्रमा आपके मन में चल रही चिंता को उजागर करेगा, बुध आपके निर्णय और संपर्कों को सक्रिय करेगा, मंगल आपके भीतर साहस जगाएगा और शनि आपको यह याद दिलाएगा कि बिना कर्म किए स्थायी फल नहीं मिलता। राहु का हल्का भ्रम भी बन सकता है, इसलिए लालच, जल्दबाजी और झूठे वादों से बचना होगा। कोई व्यक्ति आपको बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ा लाभ देने का प्रलोभन दे सकता है। कोई कह सकता है कि अभी पैसा लगाओ, कल दोगुना हो जाएगा। कोई ऑनलाइन संदेश, कोई नकली योजना या कोई चमकदार प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हनुमान जी की कृपा उसी पर रहती है जो बुद्धि और विवेक से काम लेता है। भक्ति का अर्थ आंख बंद करना नहीं, बल्कि ईश्वर का नाम लेकर सही और गलत का भेद समझना है। आज आपके प्रेम जीवन में भी हलचल दिखाई दे सकती है। जिन लोगों के प्रेम संबंधों में दूरी बनी हुई थी, जिनके बीच गलतफहमी बढ़ गई थी, जिनके मन में यह सवाल था कि सामने वाला सच में अपना है या केवल समय काट रहा है, उन्हें आज कोई संकेत मिल सकता है। यह संकेत किसी संदेश, बातचीत, व्यवहार, पुराने मुद्दे के खुलने या अचानक मन की बात सामने आने के रूप में आ सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज जल्दबाजी में कठोर शब्द बोलने से बचें। यदि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो शांत भाषा में अपनी भावनाएं कहें। हर रिश्ते में प्रेम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सम्मान और विश्वास। प्रभु श्री राम और माता सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे संबंध में मर्यादा, धैर्य और त्याग का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए प्रेम में केवल भावुकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी रखनी होगी। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, उनके लिए आज का दिन संबंधों को सुधारने का संकेत दे रहा है। घर की छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। जीवन साथी की बात को ध्यान से सुनें। कई बार सामने वाला लड़ नहीं रहा होता, वह केवल अपनी तकलीफ समझाना चाहता है। यदि पिछले कुछ दिनों से घर में तनाव चल रहा था, तो आज शाम के बाद वातावरण थोड़ा नरम हो सकता है। किसी बात पर मन की गांठ खुल सकती है, कोई पुरानी नाराजगी कम हो सकती है। लेकिन यदि आप अपने अहंकार को बीच में लाएंगे, तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। हनुमान जी का एक बड़ा गुण है सेवा और समर्पण। रिश्ते भी सेवा और समर्पण से ही मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से जो थकान है, नींद पूरी न होना, सिर भारी रहना, कमर या कंधे में दर्द, पेट में जलन, घबराहट, अनावश्यक चिंता या मन का बार बार बेचैन होना, यह सब केवल ग्रहों का प्रभाव नहीं हो सकता, आपकी दिनचर्या भी इसका कारण हो सकती है। आज का दिन आपको यह समझा रहा है कि शरीर को आराम देना भी धर्म है। हनुमान जी की शक्ति पाने के लिए शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना जरूरी है। सुबह या शाम कुछ समय गहरी सांस लें, हल्का भोजन करें, अधिक क्रोध और अधिक चिंता से बचें। यदि कोई परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ईश्वर की कृपा कई बार सही उपचार और सही सलाह के रूप में ही मिलती है। आज का सबसे बड़ा शुभ संकेत आपके आत्मविश्वास से जुड़ा है। आप लंबे समय से दूसरों की बातों से टूटते आए हैं। किसी ने आपकी मेहनत को छोटा बताया, किसी ने आपकी कमाई का मजाक बनाया, किसी ने आपके सपनों को हल्का समझा, किसी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सामने से मीठा बोले,
लेकिन पीछे से आपकी राह में बाधा डालते रहे। लेकिन आज बजरंग बली का संदेश साफ है कि अब आपको दूसरों के शब्दों से अपनी पहचान तय नहीं करनी है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी शक्ति पहचान ली तो समुद्र भी उनके लिए बाधा नहीं रहा, उसी तरह जब आप अपनी क्षमता पहचान लेंगे तो लोगों की बातें आपके रास्ते की दीवार नहीं बन पाएंगी। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव यह होने वाला है कि अब आप उन लोगों को पहचानना शुरू करेंगे जो आपके साथ केवल लाभ के समय रहते हैं और कठिन समय में दूर चले जाते हैं। कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मीठी बातें कर सकता है जिसने पहले आपका भरोसा तोड़ा था। कोई पुराना व्यापारिक परिचित, कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई संबंध फिर से आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन इस बार केवल मीठे शब्दों पर विश्वास मत करिएगा, उसके कर्म देखिए, उसका व्यवहार देखिए, उसने पहले आपके साथ कैसा किया था यह याद रखिए। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसी गलती में गिरना समझदारी नहीं है। रामायण में विभीषण ने सत्य का साथ दिया तो प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनाया, लेकिन रावण के अहंकार को देखकर भी श्री राम ने अधर्म को स्वीकार नहीं किया। यही सीख आपको अपने जीवन में रखनी है। आज बजरंगबली और श्री राम जी के आशीर्वाद से जो बड़ी खुशखबरी आ सकती है वह आपके रुके हुए मार्ग से जुड़ी है। बहुत समय से कोई काम रुका हुआ था, कभी कागज पूरे नहीं हुए, कभी पैसा अटक गया, कभी सही व्यक्ति नहीं मिला, कभी समय आपके पक्ष में नहीं रहा, कभी आपकी बात को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज से उस रुके हुए मार्ग में हलचल शुरू हो सकती है। कोई सूचना, कोई कॉल, कोई संदेश, कोई सलाह, कोई कागज, कोई पुराना प्रमाण या कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सामने आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जिस रास्ते को आपने बंद समझ लिया था वहां से फिर से एक पतली सी रोशनी दिख रही है। परिवार के मामले में आज सावधानी भी जरूरी है और प्रेम भी। घर में कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत समझ सकता है, कोई छोटा विवाद बड़ा रूप ले सकता है यदि आप क्रोध में बोलेंगे। मंगल का प्रभाव वाणी को तीखा कर सकता है, इसलिए आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। घर के बड़े बुजुर्गों की बात को अनदेखा न करें। यदि माता पिता या घर का कोई वरिष्ठ सदस्य आपको कोई सलाह देता है तो उसे तुरंत काटने के बजाय शांत मन से सुनिए। संभव है आज उनकी बात में वही संकेत छिपा हो जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। घर में बच्चों या छोटे सदस्यों के साथ भी कठोरता से नहीं, समझदारी से बात करें। संतान और सम्मान से जुड़ा सुख भी आज के ग्रह संकेतों में दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को संतान की पढ़ाई, व्यवहार, करियर या स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, उन्हें कोई राहत मिल सकती है। कोई बच्चा अपनी गलती समझ सकता है, उन्हें महारात की बारती और पक्षी में सम्मान दे रही है। कोई पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर सकता है। किसी परीक्षा, काम या प्रयास से जुड़ा अच्छा संकेत आ सकता है। समाज में आपके सम्मान की बात करें तो आज कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तारीफ कर सकता है जिसकी आपसे उम्मीद नहीं थी। कार्यस्थल पर या परिवार में आपकी जिम्मेदारी को समझा जा सकता है, लेकिन सम्मान मिलने के बाद घमंड न करें, क्योंकि हनुमान जी ने इतनी शक्ति होने के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया। यही विनम्रता आपको भी आगे बढ़ाएगी। आज आपकी राशि वालों के लिए जो लॉटरी जैसा योग बन रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। यह योग आंख बंद करके भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। यह योग अचानक अवसर पहचानने का है। कोई छोटा काम बड़ा बन सकता है, कोई पुराना संपर्क फिर से लाभ दे सकता है। कोई दस्तावेज, कोई आवेदन, कोई व्यापारिक बातचीत, कोई ऑनलाइन अवसर, कोई परिवार का सहयोग या कोई अप्रत्याशित खबर आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने की शुरुआत कर सकती है। यदि आप केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन यदि आप जागरूक रहेंगे, मेहनत करेंगे, सावधानी रखेंगे और ईश्वर का नाम लेकर सही कदम उठाएंगे तो यह समय आपकी मदद कर सकता है। आज आपको 4 बातों से विशेष सावधान रहना होगा। पहली बात, धन से जुड़ा कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें।
दूसरा, किसी अजनबी या पुराने धोखा देने वाले व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें। तीसरा, प्रेम या रिश्ते में क्रोध और शक को इतना न बढ़ाएं कि संबंध टूटने की स्थिति आ जाए। चौथा, स्वास्थ्य को हल्के में न लें और शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। ये 4 सावधानियां छोटी लग सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। ग्रह कई बार संकट भेजते नहीं, बल्कि पहले चेतावनी भेजते हैं। जो व्यक्ति चेतावनी समझ लेता है, वह संकट से बच जाता है। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को श्रद्धा से एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि आप डरकर नहीं, बल्कि साहस और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, केवल कमेंट लिखना काफी नहीं है, उस नाम के साथ जीवन में संयम, सेवा और सत्य को भी अपनाना जरूरी है। अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने से मन को शक्ति मिलेगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पहला उपाय यह है कि आज या आने वाले मंगलवार को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। यदि मंदिर जा सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो घर में हनुमान जी का स्मरण करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 या 108 बार जाप करें। जाप करते समय अपने मन में यह प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, मेरे मन का भय दूर करो, मेरी बुद्धि को सही दिशा दो और मेरी रक्षा करो। दूसरा उपाय प्रभु श्री राम के नाम से जुड़ा है। शाम के समय शांत मन से 11 बार श्री राम जय जय राम का जाप करें। यह मंत्र मन की घबराहट को शांत करता है और भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता देता है। जब मन स्थिर होता है, तभी सही निर्णय लिया जाता है। आज आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि संतुलित होकर निर्णय लें। प्रभु श्री राम का नाम मर्यादा और सही मार्ग का प्रतीक है, इसलिए यह जाप आपके विचारों को साफ करेगा। तीसरा उपाय धन और घर की शांति से जुड़ा है। घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। शाम को दीपक जलाकर मन ही मन माता लक्ष्मी और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में परिश्रम का धन आए, गलत धन से बचाव हो और घर में सुख शांति बनी रहे। किसी गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग, मजदूर या भूखे व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन दें। दान दिखावे के लिए न करें। सच्चे मन से की गई छोटी सहायता भी बहुत बड़ा पुण्य बनती है। चौथा उपाय सूर्य देव से जुड़ा है। सुबह तांबे या स्वच्छ पात्र से सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः बोलें। सूर्य आत्मविश्वास, सम्मान और जीवन ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। जो लोग नौकरी, व्यापार, समाज में पहचान या आत्मबल को लेकर परेशान हैं, उन्हें सूर्य अर्घ्य से मानसिक शक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन में यह संकल्प लें कि आज मैं आलस्य, डर और नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर अपने काम को पूरा करूंगा। पांचवा उपाय आपके व्यवहार से जुड़ा है और यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। आज किसी से झूठा वादा न करें, किसी का अपमान न करें, किसी की मेहनत का मजाक न उड़ाएं और अपनी वाणी से किसी को चोट न पहुंचाएं। हनुमान जी केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे सेवा, सत्य, विनम्रता और साहस से प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने व्यवहार में सुधार कर लेंगे तो बहुत से ग्रह दोष अपने आप हल्के महसूस होंगे। अब आने वाले शुभ संकेतों को समझिए। यदि आज या आने वाले समय में आपको अचानक किसी पुराने काम से जुड़ी सूचना मिले, किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आए जिससे धन या काम की उम्मीद थी, किसी अटके हुए कार्य में थोड़ी गति दिखे, मन में अचानक कोई नया विचार आए या घर में किसी बात को लेकर राहत मिले, तो उसे हल्के में न लें। यह संकेत हो सकता है कि बजरंगबली आपकी राह खोल रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा कि राह खुलने के बाद चलना आपको ही पड़ेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का संकेत यह है कि पुरानी गलती को दोबारा न दोहराएं। यदि पहले आपने बिना लिखित समझौते के काम किया और नुकसान हुआ,
तो अब कागज पत्र साफ रखें। यदि पहले किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया और पैसा अटक गया तो अब हिसाब साफ रखें। यदि पहले आपने केवल रिश्ते देखकर व्यापार किया और घाटा मिला तो अब नियम देखकर निर्णय लें। व्यापार में भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन हिसाब किताब और स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का समय मेहनत का प्रमाण देने वाला हो सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को देख सकता है, कोई नया कार्य आपको मिल सकता है। शुरुआत में वह काम बोझ जैसा लगेगा, लेकिन आगे यही आपके लिए पहचान का कारण बन सकता है। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो आज पुराने आवेदन दोबारा देखें, अपना बायोडाटा सुधारें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें और आलस्य छोड़कर नए अवसरों की तरफ बढ़ें। कई बार अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन हम निराशा में इतने डूबे होते हैं कि आवाज सुनाई ही नहीं देती। जो लोग पढ़ाई, परीक्षा या प्रतियोगिता से जुड़े हैं, उनके लिए बुध और गुरु का संकेत यह है कि मन को भटकने से बचाना होगा। मोबाइल, अनावश्यक बातचीत, देर रात तक जागना और बिना योजना पढ़ना नुकसान दे सकता है। आज छोटे लक्ष्य बनाइए, थोड़ा पढ़िए लेकिन समझकर पढ़िए। गुरु की कृपा ज्ञान से मिलती है और हनुमान जी की कृपा स्मरण शक्ति और साहस देती है। जो विद्यार्थी रोज थोड़ा भी अनुशासन रखेगा, उसे आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिल सकता है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब उनके सामने अनेक बाधाएं आईं। समुद्र, सुरसा, लंकिनी, राक्षसों की नगरी, रावण का अहंकार, सब कुछ सामने था। लेकिन हनुमान जी ने हर बाधा को बुद्धि, बल और भक्ति से पार किया। यही तीन बातें आज आपके जीवन के लिए जरूरी हैं। केवल बल से काम नहीं चलेगा, केवल बुद्धि से भी नहीं और केवल भक्ति से भी नहीं। जब बुद्धि, बल और भक्ति तीनों साथ आते हैं, तब असंभव दिखने वाले काम भी संभव होने लगते हैं। इसलिए आज बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि उठिए, अपने मन की राख झाड़िए, अपने सपनों को फिर से पहचानिए और जो काम लंबे समय से टाल रहे हैं उसे शुरू कीजिए। जो डर आपको रोक रहा था उसे नाम लेकर पहचानिए। क्या डर है? असफलता का, लोगों की हंसी का, पैसा डूबने का, संबंध टूटने का, या फिर यह डर कि आपकी मेहनत का फल फिर नहीं मिलेगा। याद रखिए, डर को पहचान लेना ही उससे जीतने की शुरुआत है। आज आपके भीतर आध्यात्मिक उन्नति का भी योग है। आप केवल बाहरी सफलता के पीछे न भागें, मन की शांति भी जरूरी है। जो व्यक्ति धन कमा लेता है लेकिन मन में शांति नहीं होती, वह सुखी नहीं रह पाता। जो व्यक्ति सम्मान पा लेता है लेकिन घर में प्रेम नहीं होता, वह अधूरा रहता है। जो व्यक्ति प्रेम पा लेता है लेकिन आत्मसम्मान खो देता है, वह टूट जाता है। इसलिए आज अपने जीवन में संतुलन बनाइए। धन भी चाहिए लेकिन धर्म के साथ, प्रेम भी चाहिए लेकिन सम्मान के साथ, सफलता भी चाहिए लेकिन विनम्रता के साथ, भक्ति भी चाहिए लेकिन कर्म के साथ। अब आने वाले 24 घंटों में आपको अपने मन की आवाज पर ध्यान देना होगा। यदि कोई निर्णय लेते समय भीतर बेचैनी हो रही है तो थोड़ा रुकिए। यदि कोई काम करते समय मन शांत है तो आगे बढ़िए। यदि कोई व्यक्ति बहुत मीठी बात करके आपसे तुरंत निर्णय करवाना चाहता है तो सावधान रहिए। यदि कोई अवसर मेहनत मांगता है लेकिन ईमानदार लगता है तो उसे गंभीरता से लीजिए। यही विवेक आज आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है और बड़े लाभ के करीब ला सकता है। जो लोग लंबे समय से अपने घर, जमीन, मकान या वाहन की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए भी शुभ विचार बन सकते हैं। हो सकता है अभी तुरंत खरीदारी न हो, लेकिन योजना बनने लगेगी। कोई बजट बनेगा, कोई सलाह मिलेगी, कोई बैंक या दस्तावेज से जुड़ी जानकारी मिलेगी या परिवार में इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ेगी। हनुमान जी स्थिरता और सुरक्षा देते हैं, इसलिए घर से जुड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें, परंतु योजना बनाना शुरू करें।
विदेश या दूर स्थान से जुड़ा अवसर भी कुछ लोगों के लिए बन सकता है। कोई कॉल, काम, ग्राहक, ऑनलाइन संपर्क, यात्रा या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। यदि ऐसा संकेत मिले तो कागज ठीक रखें, नियम समझें और किसी झूठे एजेंट या अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। राहु विदेश और दूर स्थानों से अवसर देता है, लेकिन भ्रम भी देता है। इसलिए हर चमकती चीज सोना नहीं होती, यह बात याद रखें। अब अंत की ओर जाते हुए यह समझिए कि आज का संदेश डर का नहीं, जागृति का है। आपके लिए धन का मार्ग खुल सकता है, प्रेम में स्पष्टता आ सकती है, स्वास्थ्य में सुधार की शुरुआत हो सकती है, परिवार में शांति लौट सकती है, करियर में अवसर मिल सकता है और मन में साहस जाग सकता है। लेकिन यह सब तभी स्थायी होगा जब आप अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपनी वाणी को संभालेंगे, अपने समय का सम्मान करेंगे और ईश्वर के नाम को केवल बोलेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे। हे बजरंगबली, इस वीडियो को श्रद्धा से देखने वाले हर भक्त की रक्षा करना, उसके घर से भय, नकारात्मकता, अभाव और निराशा को दूर करना, उसके जीवन में मेहनत का फल देना, उसके हाथों को काम देना, उसके मन को शांति देना, उसके परिवार को सुख देना, उसके प्रेम को सच्चाई देना, उसके स्वास्थ्य को शक्ति देना और उसके धन को सही दिशा देना। हे प्रभु श्री राम, इस भक्त को मर्यादा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। जो लोग उसके साथ छल कर रहे हैं, उनसे उसे बचाना। जो लोग सच्चे हैं, उन्हें उसके जीवन में बनाए रखना। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखें। इस संदेश का अनादर न करें, इसे डर के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धा और जागरूकता के कारण अंत तक सुनें। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ता है। भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे पहचानना आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लीजिए कि आप गलत संगति से बचेंगे, धन के मामले में सावधानी रखेंगे, प्रेम में सम्मान रखेंगे, परिवार में धैर्य रखेंगे, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और हर सुबह हनुमान जी का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि जो समय आपको तोड़ने आया था, वही आपको मजबूत बनाकर जा रहा है। जो लोग आज आपको कम समझ रहे हैं, समय आने पर वही आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन उस दिन भी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि सच्चा भक्त सफलता में भी विनम्र रहता है। हे पंचमुखी हनुमान जी, आपके सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनके जीवन में 2 जगहों से धन लाभ का शुभ मार्ग खोलना, उनके रुके हुए काम पूरे करना, उनके घर में सुख शांति रखना, उनके प्रेम संबंधों में सच्चाई और सम्मान देना, उनके स्वास्थ्य को शक्ति देना।